ओके, जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह, जय मसीह। सीमा कैसी हो? ठीक है, प्रभु की दया है प्रॉफिट जी। प्रभु का धन्यवाद। क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में? ठीक चल रहा है प्रॉफिट जी। ठीक चल रहा है प्रॉफिट जी। क्या ठीक चल रहा है? परमेश्वर ने संभाल के रखा है। जी। तो आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं प्रॉफिट जी। ऐसी बात नहीं है, मतलब परमेश्वर ने संभाल के रखा है, अच्छा चल रहा है प्रभु की दया से। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही है। प्रॉफिट जी, मैं आज एक बात कि पूछो। मेरे माइंड में बहुत गलत चलता है। गलत ये चलता है, जो दुष्ट है वो मुझे निगेटिव बात सोचने के लिए बार बार दिखाता है, बार बार निगेटिव। तो दुष्ट की बात सुनते क्यों? दुष्ट की बात को सुनते क्यों हो? जी प्रॉफिट जी, मतलब एक माइंड में टेंशन से हो जाती है थोड़ा सा कि किस बात की टेंशन? प्रॉफिट जी आप 2 दिन से जिम पे नहीं आए ना। परसों नहीं आए थे मंदिर। हाँ अरे जी। मोनू, मोनू पता क्या है, जी मैं आऊं या ना आऊं मायने नहीं रखता है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है ना, तो परमेश्वर ने आपको सब कुछ देना है, समझे? लेकिन प्रॉफिट जी शिक्षा तो आप देते हैं ना। हाँ, शिक्षा तो मैं देता हूँ, ठीक है, शिक्षा देता हूँ। परंतु जो भी जीवन के अंदर सुख है, शांति है, आशीष है, वो तो यीशु की ओर से आती है। मैं तो एक माध्यम हूँ। अगर आप इंसान के पीछे मत चलो, किसी मनुष्य के पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। ठीक है ना? ठीक है, आप आदर करते हैं, बहुत आपका धन्यवाद है। आप आदर करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको इन बातों में बढ़ाए। और ये है कि आप परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर को जब ढूंढोगे तो परमेश्वर को पाओगे। समझ आई? जी। अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे तो फिर मनुष्य को ढूंढोगे, और मनुष्य से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो नजर है वो मनुष्य पर नहीं। ठीक है, मैंने भेज दिया लिंक। तो एक मिनट मोनू, मैं जरा 1 मिनट में लिंक भेज दूं, किस किस को नहीं भेजा मैंने। हाँ, उनको भी भेज दिया। हम्म, ठीक है। हाँ मोनू, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको मेरे साथ रखा है, ये परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि आप अधीनता में और परमेश्वर के वचन को सीखते हुए चलो, नम्रता और दीनता में। ठीक है? वरन अगर ढूंढना है तो परमेश्वर को ढूंढो, मुझे मत ढूंढो। मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं हूं। ठीक है ना? इंसान का कुछ पता है? ऐसा कोई पास्टर नहीं आपको सिखाएगा ना पढ़ाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं भी खतरे से बाहर रहूं। ठीक है? मैं अपने आप को इतना बढ़ाना नहीं चाहता हूं कि भाई परमेश्वर का स्थान मैं ले लूं। मैं आपके जीवन में परमेश्वर नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपका अगुवा बन करके रहना चाहता हूं। ठीक है, आप मेरे आदर करते हैं अगुवा के रूप में, एक पास्टर के रूप में प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और इतना मत करिए कि भाई हमें आप परमेश्वर बन समझने लगे, नहीं। ठीक है? जी। कई बार याद रखना, ये सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सब लोगों के लिए मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, अकेला मोनू के साथ नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ये सब के लिए है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप का नाश कर लेते हैं। कुछ काम, कुछ बातों से हम अपना ही नाश खुद कर लेते हैं। कोई चुड़ैल या कोई भूत पिशाच नहीं आता नाश करने के लिए, कई बार हम अपना नाश खुद करते हैं स्वयं। ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा क्या कारण से। ठीक है? तो
इससे पहले हम लोग आगे अपनी सभा को बढ़ाएंगे, अपने काम को शुरू करें। कितने लोग जुड़ गए हैं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। विष्णु भी जुड़ गया है। माजिद, माजिद आप लोगों के क्या हाल चाल है? माजिद से बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक जी है। शुक्र है परमेश्वर का। ओके, गुड गुड गुड। कैसा चल रहा है आपके साथ? बढ़िया। ओके गुड, प्रभु का धन्यवाद। बढ़िया ही चलना चाहिए। आज शम्मी नहीं जुड़ा आपके साथ है? समय नहीं जोड़ा है। ना, शम्मी नहीं आया है। वो है यहाँ पे कि नहीं? वो कहीं गए हुए हैं कहीं? नहीं होंगे, बात कुछ हुई में ही आपकी? होंगे। बात हुई नहीं, आपकी? क्रिस्टा की हुई थी। क्रिस्टा कहाँ गई हुई है? कहीं नहीं, खुद में ही थी, कॉन्फ्रेंस बात चल रही थी ना। अच्छा, उन्होंने शादी वादी पे जाना था, वहां गए हुए हैं? नहीं पता नहीं, वो अब मुझे बोल रही थी मैं घर में आई हूँ, लेकिन बाद में पता चला नहीं है कि माँ से तो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करना मांग रहा हूँ, और उसमें जाने से पहले मैं पास्टर जोगेंद्र से कहूंगा एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदावन यीशु मसीह जो आपने हमें दिया। इस प्रभु जी रात्रि के बेला में प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया कि आपके जीवित वचन को सीखें। प्रभु धन्यवाद देते तेरे दास के लिए प्रभु जी, इसलिए समय परमेश्वर प्रभु ने समय प्रभु जी आपने दिया, प्रभु ने निकाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अपने दास को अपनी आत्मा से भरे, हर एक वर्ड तेरा आत्मा की तरह बोला जाए परमेश्वर पिता, और वर्ड हमारे जीवन के लिए छुटकारे और आशीष बरकत का कारण बनने पाए। पवित्र आत्मा हम सबको तैयार करे, अच्छा भूमि बना जो बीज गिरे तो हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने पाए। पवित्र आत्मा हम सबको तैयार कर परमेश्वर, और सारे सुस्ती लापरवाही इस मसीह निद्रा इसके नाम से चली जाएं, और परमेश्वर तेरा आत्मा के द्वारा परमेश्वर नए नए प्रकाशन गुण भरी बात को तू जाहिर कर अपने दास द्वारा तारी परमेश्वर, उस बात को हम समझे और पिता समझ कर उस पर चलने पाए और तेरे नाम को महिमा देने पाए। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया है फिर से, और हम परमेश्वर के इस कलाम को, वचन को आप लोगों के बीच में और प्रार्थना के समय को के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना के समय के लिए एक वचन हमें दिया है। और आज का जो वचन है वो हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आज बात हो रही थी, और वो बात में मैंने आपको बोला है कि कई बार दुष्ट बाहर से नहीं आता है, कई बार दुष्ट हमारे अंदर होता है। हम अपने आप का खुद ही खात्मा कर लेते हैं, अपने आप को नाश कर लेते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आवाज आ रही हो। ओके गुड, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, हम अपना नुकसान, अपना हानि आप कर लेते हैं। सवाल ये है, जो सैमसन था वो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, शमशौन, क्या शिमशौन जो था, समसोन। ठीक है, शमशौन जो था उसको किसने मारा? सवाल ये है कि शमशौन को किसने मारा? कोई बता सकेगा? वो अपने आप मारा था। है क्या? ये मोनू, आप किससे पूछ के बोल रहे हो? मैंने पूछा नहीं प्रॉफिट। हैं? अंदाज गोली मार रहे। लेकिन वो प्रॉफिट जी अपने आप नाश हुआ था। अपने आप नहीं अपने आप हुआ। नाश हो गया था? जी, क्योंकि कैसे? वो स्त्री की तरह- हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, बताओ, चलो आज आप बताओ कैसे अपने आप नाश हो गया बाकी नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है मुझे अपने आप नाश हुआ। है? अभी तो इतनी जोर की बोला आपने।
हैं? क्या उसको दिलाइला ने मार दिया था या उसको फिलिस्तियों ने मारा था? बताओ, किसने मारा उसको? बताओ, किस किस ने बाइबल पढ़ी है और बाइबल में ये अध्याय को पढ़ा होगा? सैमसन को किसने मारा था? दिलाइला ने मारा था कि फिलिस्तियों ने मारा? कुछ आइडिया, कोई थोड़ा बहुत कोई रोशनी डालो। दिलेरा ने उसको तो मतलब फिलिस्तीनियों ने पकड़वाया था, फिलिस्तीनियों से, फिलिस्तीन से। दिलाइला ने उसको पकड़वाया था, चलो ठीक है, ये उसने पकड़वाया था, ठीक है ना। मैं फिर से पूछता हूँ, सैमसन को किसने मारा था? सोच समझ कर ध्यान से उत्तर देना, सोचो समझो और फिर मुझे उत्तर देना। मैं आप लोगों से सही उत्तर सुनना चाहता हूँ। सैमसन को किसने मारा? ठीक है, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के पास उत्तर है। ना तो दिलाइला ने उसे मारा, ना फिलिस्तियों ने उसे मारा। ठीक है, मोनू थोड़ा सा पॉइंट के पास आया पर बाद में चूक गया, उसको पूरा उत्तर नहीं पता। ठीक है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि 10,000 फिलिस्ती कौन थे? 10,000 फिलिस्ती सोल्जर्स थे, यानी सिपाही। ठीक है, वो लोग शिमशोन को हरा नहीं सके, उसमें इतना सामर्थ काम करता था, 10,000 सिपाही उसको काबू नहीं कर सके, उसको अरेस्ट नहीं कर सके। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके बालों में था। जब उसके बाल जो थे, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था, उसके बालों में सामर्थ था। ओके, ओके, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया था। ठीक है, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर था और दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी शिमशोन को हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो ताकत थी वो डिवाइन थी, वो परमेश्वर की ओर से वो ताकत थी। आमीन। मैं आप लोगों को आज ये बात बताना चाहता हूं कि कोई हथियार जो आपकी हानि के लिए बना, वो आपके ऊपर प्रबल ना होगा, वो आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा अगर आप के ऊपर परमेश्वर का हाथ। आमीन। जब तक इस धरती के ऊपर, आसमानों के, धरती के ऊपर और आसमानों में कोई भी ऐसा जन, जब तक कोई ऐसा जन पैदा नहीं हो जाएगा जो परमेश्वर को हरा सके, ठीक है, जो खुदा को हरा सके, ऐसा कोई जन पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर को हरा सके। तो जो परमेश्वर को नहीं हरा सका तो वो शिमशोन को भी नहीं हरा सका। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है, उसको कोई शैतान हरा नहीं सकता। आमीन। बात समझ में आ रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हालात हो जाए, कैसे भी परिस्थितियां हो जाए,
शिमशोन नहीं हार सकता था, क्यों? परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई कुछ भी लगा लो, कोई मुर्दा आत्मा, कोई जिंदा आत्मा, कुछ भी है, दुनिया की कितनी अंधकार की ताकतें, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। कैसे कह रहा हूं? आमीन। शिमशोन की जो परवरिश हुई ना, शिमशोन को जो पाला पोसा गया और वो जवान हुआ, तो उसको फलिस्तियों के लिए पाला गया, यानी फलिस्तियों के ऊपर खौफ पैदा करने के लिए पाला गया। He was created to be a terror for Palestinians, यानी फलिस्तियों के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा भय का कारण था, डर का कारण। फलिस्ती अगर किसी से डरते थे तो शिमशोन से डरते, क्योंकि शिमशोन की परवरिश ऐसे हुई। आप ये सोचो, दाऊद के बाद शिमशोन ही वो व्यक्ति है जो शेरों के अपने हाथों से मार देता था। दाऊद शेरों को और भालुओं को अपने हाथ से मारता था, इसलिए वो गोलियत से नहीं डरा। आमीन। आमीन। यहां पर हम देख रहे हैं कि शिमशोन जो था, उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो नगर के जो द्वार थे, नगर के जो फाटक थे, उनको भी अपने कंधों पर उठा देता था। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? उसको भी वो कंधों पे उठा लेता था। जो इंसान शेरों के साथ जूझ रहा है और नगर के खंभों को, दरवाजों को, जो जो उसके गेट होते हैं, मेन गेट होते हैं शहर के, वो शहर के बड़े बड़े बुर्ज जैसे गेट को वो अपने कांधों पर उठा लेता था, तो आप ये सोचो कि वो व्यक्ति जो शिमशोन था, शिमशोन 46 मील तक पैदल चल सकता। 46 मील कितना होता है? आज लोग 1 किलोमीटर चल के थक जाते हैं, और कई जगह पे तो लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। वो 46 मील चलता। आमीन। यानी उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर, वो इतना अद्भुत काम कैसे कर सकता था? क्योंकि उसके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन था, यानी उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ। 46 मील यानी कि 50 घंटे की यात्रा 2 दिन लगातार चल सकता था बिना रुके। 2-2.5 दिन आराम से उसने चलते जाना, रुकना नहीं कहीं पे, थकना नहीं कहीं पे। आज हम सिर्फ 15-20 मिनट की वॉक करके आए, हम थोड़ा 15-20 मिनट चल लें तो हमारे खलियां पड़ जाती हैं, टांगे दुखने लगती हैं, हम थक जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से थक जाते हैं कि हमारे को नींद आने लगती है। आमीन। शिमशोन जो था 300 फलिस्तियों को मार दिया था अकेला, वो हड्डी के साथ मारा उसने, है ना, जानवर की जॉ बोन जिसको बोलते हैं, जॉ बोन, जबड़े का जो हिस्सा होता है। जबड़ा। हाँ, जबड़े वाला, जो जानवर की खोपड़ी के साथ जबड़े वाला हिस्सा होता है, अकेला उसी को पकड़कर 300 फलिस्तीन मार देते उसे। अब उसके पास कोई हथियार नहीं, कोई भाला नहीं, ठीक है ना, शेर को अपने हाथ से फाड़ दिया उसने, ठीक है ना। अगर मैं इस कैटेगरी में देखूं तो मेरे को सिर्फ दाऊद नजर आता है इस कैटेगरी। दाऊद अकेला
शेरों और भालुओं से लड़ जाता था भेड़ को बचाने के, वो भी नौजवान। दाऊद और इसके अंदर सिमिलैरिटी क्या है? दोनों पाप में गिर गए, दोनों की सामर्थ्य, अनॉइंटिंग एक सी है। कोई छोटी अनॉइंटिंग नहीं है। आप शेरों और भालुओं के साथ लड़ रहे हो, फिर उसके बाद बड़े दानव को भी एक चिकने पत्थर के साथ गुफन में डाल करके आपने मार दिया। इधर यहां देख रहे एक गधे की जो जबड़े की हड्डी है उसके साथ 300 लोगों को मार दिया। मतलब जो मैं बैलेंस देख रहा हूँ, जो सिमिलैरिटी देख रहा हूँ, वो दाऊद और इन दोनों में लगभग एक सी काम कर रही है। आमीन। पर अगर मैं इनके गिरने को देखूं तो दोनों एक ही तरीके से गिर गए। आमीन। आमीन। ये सोचो कि अभी तो शिमशोन के हाथ में कोई भाला नहीं, कोई तलवार नहीं, केवल गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 300 लोग मार दिए। सोचो, अगर उसके हाथ में भाला या तलवार हो तो वो तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। किसने शिमशोन को मारा? उत्तर इसका एक ही है। शिमशोन को मारने वाला और कोई नहीं था, शिमशोन खुद था। जैसे मैंने खुद पहले बोला, कई बार हम अपना ही विनाश अपने आप अपने हाथों से करते हैं, अपनी जुबान से करते हैं, अपने अपने निर्णयों से करते हैं। हमारे फैसले क्या है? हम अपना नुकसान करते हैं अपने फैसलों के साथ, हमारे चाल चलन से, हमारे सोच विचार से हम अपना नुकसान करते हैं, हमारे बोल के द्वारा। शिमशोन के दुश्मन बहुत थे जो उसको खत्म कर सकते थे, पर वो सारे डरते थे कि शिमशोन हमें मार देगा, इसलिए उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। पर शिमशोन खुद ही अपने निर्णय के कारण, अपनी कमजोरी के कारण खड्डे में गिरा। अपने ही, जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, जब हम गलत फैसला लेते हैं जिंदगी में, हम खुद खाई में गिरते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु हमें बचा, दुष्ट ने हमें घेर लिया। दुष्ट ने नहीं घेरा है, आप अपनी मर्जी से वहां गिरे। आमीन। आमीन। उसने अपने आप को दलाइला की गोद में से बचा लिया, और बचाने के साथ साथ ही अपने मुंह का इस्तेमाल किया और दलाइला को अपना भेद बता करके सारी सामर्थ्य को खो दिया। हमारा मुंह, हमारी जुबान ऐसे ऐसे भेद खोल देती है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि हमारा अभिषेक, हमारी अनॉइंटिंग, हमारा